स्टार्ट करिए। वेलकम बैक वंस अगेन। तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि पूरे किस तरह से इंग्लिश पढ़ी जाए, उसी के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर चीज जरूरत है आपको, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो अभी हम पढ़ाई के क्षेत्र में चलते हैं, जिसको हम कहते हैं रीडिंग। तो ये रीडिंग के लिए महत्वपूर्ण है, ये रीडिंग बहुत पतला। तो ये रीडिंग जो है, ये देख सकते हैं कि इसका अर्थ हुआ पढ़ना। तो कई तरह के आप देखते होंगे ऑनलाइन कोर्सेज में या यूट्यूब पर कि अलग अलग सब चीज का बैच रखा जाता है, लेकिन आप इंग्लिश एक बार फंडामेंटली तौर पर पढ़ लेते हैं और उस सारे तथ्य को समझ लेते हैं एक रूटीन वाइज, तो आपको कोई अलग से कोर्स नहीं करना पड़ेगा। ये कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं, ये स्पोकन के लिए पढ़ रहे हैं, ये एकेडमिक किताब के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने नहीं आता, तो ये प्रोनाउंसिएशन के लिए है। हर एक चीज इसी में है। लोग उसको डिवाइड करके सेक्ट छोटे छोटे पढ़ाते हैं, ये एक तरीका होता है। लेकिन यू कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम बॉटम अप फॉर्मूला। फ्रॉम बॉटम अप इट मींस आपको शुरू से ऊपर तक जाना है, और उसी के तहत हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसको आप टॉप डाउन कहते हैं जब ऊपर से नीचे आते हैं, और बॉटम अप कहते हैं जब नीचे से ऊपर जाते हैं। तो हम अभी स्टेयर की तरफ है। आपको कहा जाता है, जैसे हम बतलाते हैं कि the destination is always ascended by step or stairs are cut down or sharpened from step to step। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीखते हैं। तो उसी में हम चलते हैं आगे क्लास की ओर। जैसा आप देख रहे थे, इसका है इंग्लिश रूल्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड रीडिंग पैसेज। तो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, कई बार आपको समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है, उसके हेडलाइन से आप समझ नहीं पाते, क्योंकि हेडलाइंस अलग अलग तरीके से दिया होता है। तो हम उसी को समझते हैं और किसको कब क्या समझेंगे। हम बोलेंगे तो अर्थ दूसरा होगा, आप बोलेंगे अर्थ दूसरा होगा, लेकिन जब न्यूज़पेपर बोलेगा तो अर्थ दूसरा होगा, टेंस अलग हो सकता है। तो ये देखना है। तो इसी में हम चलते हैं आगे रूल्स के तरफ, बिना देर किए हुए। भूतकाल को प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है, अर्थात जो आपको घटना हो चुकी है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये मेरे द्वारा आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या आप इसको सेव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। तो भूतकाल को प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है, आर्टिकल्स हेडलाइंस में नहीं होता है। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आप आर्टिकल के साथ प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब लिखने में अंदर देखिएगा तो आर्टिकल्स होता है। एमेजॉन वाजवर को ड्रॉप किया जाता है, ये नहीं रहना चाहिए। और सेल विल इज नॉट यूज्ड, सेल और विल इज नॉट यूज्ड ऑन हेडलाइंस। हेडलाइन में आप फ्यूचर टेंस के लिए सेल विल का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम जाएंगे, वी शैल गो, ऐसा हेडलाइन में नहीं होगा। ही इज टू गो, ही टू गो, द पीएम टू गो, पीएम टू गो, प्रधानमंत्री जाएंगे। तो वह विल शैल नहीं, टू से ही अर्थ हो जाता कि आप भविष्य की बात करते हैं। टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर बिहाफ ऑफ शैल और विल। तो शैल और विल के जगह पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अब हम आपको बतला रहे हैं कैसे। यूएस इजराइल अटैक ईरान। इसका क्या अर्थ हुआ कि अमेरिका और इजराइल
ईरान पर अटैक करता नहीं है, किया। हेडलाइन में आप जब देखेंगे, ये हेडलाइन पढ़ा रहे हैं आपको, जब न्यूज़पेपर के हेडिंग्स को देखेंगे, हेडिंग में आपको जब प्रेजेंट में लिखा है तो अर्थ पास्ट में निकालेंगे, किया मतलब हो गया। देखिए, तो यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। आप कह सकते हैं कोई हेडलाइन हुआ, आपके बगल में कोई ऐसा बड़ा घटना हो गया या बड़ी बात हुई है, कोई बड़ा फंक्शन हुआ, तो हेडलाइन में अगले दिन प्रेजेंट में रहेगा, न्यूज़पेपर में, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। तो जैसे होगा अंबानी calls ट्रंप, अंबानी ट्रंप से को बुलाए या ट्रंप से बात किए, तो कौन से है लेकिन किए, हो गया, ये देखना है। अब अगला देखते हैं, दूसरा रूल कहता है हेडलाइन में आर्टिकल नहीं होगा, हेडलाइन में आर्टिकल्स नहीं होगा। अब देखते हैं, प्रीमियर टेक्स ऑफ लंदन, प्रधानमंत्री लंदन गए, प्रीमियर टेक्स ऑफ लंदन, प्रधानमंत्री में पीएम भी लिख सकते हैं, पीएम टेक्स ऑफ लंदन गए। तो पीएम हम जब लिखते हैं तो हमको सिखाया जाता है सारे महत्वपूर्ण पद के पहले द होता है, तो हम लिखते हैं द पीएम, लेकिन हेडलाइन में ऐसी बात नहीं होगी, तो इसलिए हेडलाइन के लिए अभी रूल है, ये गलत है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल है एमिजार वाज वेयर को ड्रॉप किया जाता है। अब देखते हैं, बीसीसीआई इन न्यूज अगेन, बीसीसीआई एक बार फिर खबर में है बोल रहे हैं, तो हम इसका मतलब जो है यहां पर जो है ये इज होना चाहिए था, लेकिन ये इज नहीं है, क्योंकि हेडलाइन है, हेडलाइन में आपको समझना है यहां एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग नहीं होगा। सिटीजन्स रेडी, इसका मतलब यहां पर आर होगा, जो कि हेडलाइन में नहीं रहता है, तो इसलिए जनता तैयार है, सिटीजन्स आर रेडी होगा, तैयार है, लेकिन हम इसको बोलते हैं सिटीजन रेडी, इसका मतलब हेडलाइन है। सेल बिल का प्रयोग नहीं होगा, तो सेल बिल के लिए क्या होता है, टू इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर बिहाफ ऑफ सेल बिल। तो देखिए,
इंडिया टू प्ले 5 मैचेस bilateral सीरीज। भारत 5 मैच का द्विपक्षीय श्रृंखला खेलेगा। तो इंडिया टू प्ले, हम लोग बोल लेंगे इंडिया विल प्ले, इंडिया इज गोइंग टू प्ले, लेकिन इस भी इसमें नहीं लगा, केवल टू लगा। इसका अर्थ हुआ ये टू एक्सप्रेस क्या करता है, विल को। ये टू जो है ये विल को सूचित करता है, लेकिन हम हेडलाइन में विल शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, यही ना समझे। तो लेकिन गागेगी का जहां भी प्रयोग करना होगा टू लगाएंगे विल शैल के जगह पर हेडलाइन में। न्यूज़पेपर वाला जब लिखेगा हेडलाइन में ऊपर वाले काले अक्षर बोल्ड में, तो उसमें बोल रहे हैं कि आपको ये लगाएगा। और हम लोग जब बोलेंगे तो हम लोग विल शैल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें हेडलाइन नहीं बोलना, हम पत्रकार या हम जर्नलिस्ट संस्था है, एजेंसी नहीं है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अब चलते हैं आगे, देखिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसका रूल, किधर गया, नहीं तो हो गया। अब देखिए परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज प्रेजेंट इन प्रेजेंट, जो घटना हो गया तुरंत हुआ उसको भी प्रेजेंट में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल में इंडिया बैग्स वर्ल्ड कप 2026, भारत 2026 का वर्ल्ड कप जीत चुका है, अभियान जीता है, तो इसको प्रेजेंट में लिख दिए, हो गया परफेक्ट टेंस, चुका है अर्थ दे रहा। भारत 2026 का विश्व कप अपने झोली में कर चुका है। बैग मतलब जीतना या झोली में करना दोनों होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यह प्रेजेंट में है, लेकिन यह परफेक्ट का वाक का अर्थ देता हेडलाइंस है, इसी कारण से नींद है। अगला देखिए प्रेजेंट टेंस आल्सो एक्सप्रेस कंटिन्यूअस, जो काम जारी है। जब हम लोग एडमिशन ले रहे थे होगा एडमिशन ऑन, एडमिशन कंटिन्यूज जारी है, चल रहा है, ही कम्स वह आ रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रेजेंट में ही हेडलाइन को भी व्यक्त कर सकते हैं और समझने की बात इसमें आती है। तो हम देखते हैं ही टेक्स एडमिशन स्टिल, यही still takes admission
वह अब भी एडमिशन ले रहा है। ये हेडलाइन हो गया ले रहा है, ये नहीं कि लेता है या ले चुका है। ले चुका भी हो सकता है, ले ले लिया भी हो सकता है और ले रहा भी हो सकता है, लेकिन स्टिल है, इसका मतलब अब भी ले रहा है। कुछ वर्ड्स होता है एडमिशन ऑन, हेडलाइन लिखा है एडमिशन ऑन, मतलब एडमिशन इज गोइंग ऑन, हेडलाइन में है इसलिए ऑन हम इसको बोल दिए। आगे देखते हैं, असर्टिव में ही क्वेश्चन इनकम्प्लीट सेंटेंस भी रहेगा इसमें। इनकम्प्लीट सेंटेंस का क्या मतलब, छोटा सेंटेंस, आपको उसका केवल अर्थ समझना है। अब देखिए लेटोफोर इंड, लेटो फॉर इंड हेडलाइन में है, इसका मतलब लॉटरी फॉर इंडिया। ये क्लिप्ट इसको कहते हैं, CLIPPED, क्लिप्ट मतलब छाटा हुआ, कटा हुआ, आधा हुआ, केवल आपको समझना है, ये भी हो सकता है हेडलाइन में। असर्टिव में आपको क्वेश्चन का भी प्रयोग होता है, तो असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ये इस तरह से देखिए, इंडिया will join India will join एक्सरसाइज, क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका मतलब यह है कि क्या भारत अभ्यास में भाग लेगा। स्टूडेंट्स will go to college daily, इसका अर्थ हुआ कि क्या विद्यार्थी रोज कॉलेज जाएंगे। हम इसको लिखेंगे, हम लोग, आप लोग तो लिखेंगे विल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज डेली, लेकिन ये हेडलाइन है इसलिए असर्टिव सेंटेंस में ये क्वेश्चंस है और ये अर्थ हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि कॉलन या सेमी कॉलन का प्रयोग होता से या सीड के अर्थ में, जैसे इंडिया हैज गैस रिजर्व्स, PM, ये ऐसा चिन्ह आप देखें, मतलब जिसको आप प्रोपोर्शंस या इसको और कहते हैं कि बट कॉलन, मतलब घड़ी में जैसे आप देखते हैं ना भुकिया घड़ी में, उसी तरह से कॉलन का चिन्ह आप समझ जाइएगा कि इसका अर्थ क्या है कि कहा। इसका अर्थ हुआ ये कि ये कॉलन जो है ये हेडलाइन में रहने पर अर्थ होता सेड या से। तो इंडिया हैज गैस रिजर्व्स, PM, भारत के पास गैस रिजर्व में है, प्रधानमंत्री ने कहा। वहां सेड द PM नहीं लिखेगा हेडलाइन में, आपको समझना। ऑनलाइन क्लासेज रिच
रिमोट एरिया, यहां सेमी कॉलन दिया, अब यहां पर देख सकते हैं कि खान सर, तो खान सर ने कहा ऑनलाइन क्लास सुदूर एरिया में चले जाते हैं, कहीं से बच्चे पढ़ सकते हैं, ये खान सर ने कहा। तो कहा के लिए सेट तो नहीं लिखे, लेकिन ये चिन्ह से आप समझ गए कि ये कहा का अर्थ हो गया। कॉलन दे या सेमी कॉलन, दो बिंदु दे या एक बिंदु एक कोमा दे। डायरेक्ट कोमा भी छोटे जो पेपर होते हैं उसमें डायरेक्ट कोमा भी आते हैं। तो कितने टाइम हो गए हैं? अच्छा 5 मिनट। उसके अलावे आप देख सकते हैं कि ये चिन्ह भी होता है, इंडिया विल बाउंस बैक, डॉनी। तो भारत वापसी करेगा, धोनी कोमा के बाद है, इसका मतलब धोनी ने कहा। ये हेडलाइंस में इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। हेडलाइंस आर द सिंपल थिंग्स फॉर द न्यूज़पेपर। Generally you have to understand what the headlines have been given and what the context had been said. will और shall का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आप will और shall का प्रयोग कर भी सकते हैं कब, जब दूसरे का कहा हुआ बात हो उस पर आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर पैसिव वॉइस। हेडलाइन में अगर पास्ट टेंस है तो समझ जाए कि पैसिव शर्म में है, कहा गया के अर्थ में। जैसे देख सकते हैं 3 killed, in रोड मिसहैप। रोड दुर्घटना में 3 लोग मारे गए। किल्ड यहां V2 है, पास्ट है, इसका मतलब हुआ वेयर किल्ड। समझ गए? तो ये पास्ट में अगर लिखा रहेगा समझ आएगा पैसिव वॉइस हुआ, कहा गया। He threatened, इसका मतलब हुआ उसे धमकी दिया गया। He was threatened. Got you? अब देखिए क्या है कि shall या will can be used to mention others statement, वो बता चुके हैं। कोमा का भी प्रयोग होता है, पहले बता चुके हैं, said या stated के जगह पर। तो ये हो गया। अब चलते हैं वो पैसेज वाला, ठीक है, तो इसको यहीं पर रखते हैं। अब फिर हम आपको तुरंत पैसेज वाला बताएंगे और छुट्टी।